नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर को करिकुलर पेपर जिसका नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है HSC 100। यह DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2023 में हुआ पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, विटामिन बी कहलाता है, मतलब विटामिन बी को क्या कहा जाता है, इसमें साइंटिफिक नेम उसका क्या है उसको बताना है। ऑप्शन है आपका ए राइबोफ्लेविन, बी थाइमिन, सी नियासिन और डी स्कॉर्बिक एसिड। इसका सही उत्तर है आपका बी थाइमिन कहा जाता है। विटामिन बी को थाइमिन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी कहलाता है और विटामिन सी को क्या कहा जाता है इसको बताना है। आपके ऑप्शन है ए राइबोफ्लेविन, बी थाइमिन, सी नियासिन और डी स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका सही उत्तर है डी स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज है। आपके ऑप्शन है ए चेचक, बी कैंसर, सी हृदयघात या हार्ट स्ट्रोक और डी एलर्जी। इसका सही उत्तर है आपका ए चेचक आपका संक्रामक रोग है। इसके अलावा कैंसर, हृदयघात या हार्ट स्ट्रोक या एलर्जी यह संक्रामक रोग नहीं है। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और यह कम्युनिकेबल डिजीज है। चौथा प्रश्न देखते हैं, आहारी रेशो के प्रकार है, मतलब टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर बताना है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है ए घुलनशील रेशा या सोल्यूबल फाइबर, बी अघुलनशील रेशा या इनसोल्यूबल फाइबर, सी ए व बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए व बी दोनों, मतलब डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं दोनों दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील व अघुलनशील फाइबर या रेशा। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया का कारण है, मलेरिया का किस कारण से या कॉज से होता है। ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंजाई और डी वायरस। इसका सही उत्तर है बी प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए पेलेग्रा, बी स्कर्वी, सी रतौंधी और डी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही उत्तर है आपका सी रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। सातवां प्रश्न है, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन है ए रेटिनॉल, बी बायोटीन, सी कैल्सीफेरॉल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी विटामिन एच को बायोटीन कहा जाता है। बी बायोटीन इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं, मतलब पीले फल व सब्जियां इसके अच्छे स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं। ए बीटा कैरोटीन, बी लौह तत्व या आयरन, सी विटामिन सी के और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पीले फल व सब्जियां बीटा कैरोटीन के स्रोत या सोर्स होते हैं। नौवां प्रश्न है, पीएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है। आपके ऑप्शन है ए क्वाशियोर, बी मरास्मस, सी ए व बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है आपका सी ए व बी दोनों। आपका क्वाशियोर व मरास्मस दोनों जो होता है पीईएम या पीईएम के अंतर्गत आने वाला रोग है। यह मेनली माल न्यूट्रिशन है जिसके वजह से यह रोग होता है। 10वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इसमें यह बताना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन इसमें से कौन से हैं। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। विटामिन ए, डी व के ये सभी क्या हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन जो होता है बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो सभी आपके फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। 11वां प्रश्न है,
जल में घुलनशील विटामिन है, अब इसमें बताना है कि जल में या वाटर सॉल्यूबल कौन से विटामिन है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी मिश्रित या कॉम्प्लेक्स, सी है विटामिन डी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसका सही उत्तर है। पहले ऊपर ही बताया गया है कि आपका जल में घुलनशील या वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी होता है, इसके अलावा सभी विटामिन फैट सॉल्यूबल होते हैं। 12वां प्रश्न है प्रोटीन बना होता है ए फैटी एसिड या वसी अम्ल, बी अमीनो एसिड, सी न्यूक्लिक एसिड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल या एसिड का बना होता है। 13वां प्रश्न है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए अमीनो एसिड, बी ग्लैक्टोज, सी ग्लूकोज और डी वसी अम्ल या फैटी एसिड। इसका सही उत्तर है आपका 13वें का सी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जबकि अमीनो एसिड प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और फैटी एसिड जो होता है आपका फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। 14वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, कार्बोस का उदाहरण या कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है ए पूर्ण अनाज का आटा या होल ग्रेन फ्लोर, बी है ओट्स, सी है शहद या हनी और डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका डी ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 15वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन मतलब सूक्ष्म जीवाणु कहाँ पे उपस्थित होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन है ए मृदा या सॉइल, बी वायु या एयर, सी जल में या वाटर में, डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। सूक्ष्म जीवाणु जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके ये सभी, चाहे वो आपका मृदा सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, सभी में पाए जाते हैं। 16वां प्रश्न है प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है आपका बताना है। आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा प्रदान करना प्रोवाइड्स एनर्जी, बी है आपके शरीर का निर्माण करना बॉडी बिल्डिंग, सी है आपका शरीर को स्वस्थ रखना या मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, डी है उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑल ऑफ द एबव। प्रोटीन का मुख्य कार्य जो होता है बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर मेनली होता है। तीसरा आपका देखेंगे कि ये हमको थोड़ा एनर्जी भी हमको थोड़ी बहुत मात्रा में देती है। सबसे पहला प्राथमिक जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी फैट देता है और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तब आपका बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन एनर्जी देता है। शरीर का निर्माण करना पहले बताया गया है कि प्रोटीन का वर्क होता है ग्रोथ एंड रिपेयर। इस प्रकार इसका सही उत्तर है आपका प्रोटीन का कार्य उपरोक्त सभी हैं, ये तीनों कार्य जो होते हैं। 17वां प्रश्न है लौह तत्व या आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है आपका ए स्कर्वी, बी एनीमिया, सी क्राइनोडर्मा और डी बेरी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता और रक्त की या ब्लड की कमी हो जाती है। 18वां प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्सनल हाइजीन। इसके ऑप्शन है आपके ए महत्वपूर्ण नहीं है, बी हमारे शरीर में कीटाणुओं को बढ़ाती है, सी हमें स्वस्थ रखने में सहायक नहीं होती है, डी अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका डी अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वस्थ रहने के लिए हमको के लिए करते हैं हम लोग, उसको इसी को क्या कहते हैं पर्सनल हाइजीन। 19वां प्रश्न है ब्रेड चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं, मतलब ब्रेड चावल और पास्ता इसके उच्च स्रोत हैं। ए कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन सी, सी कैल्शियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेड चावल या पास्ता
कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। 20वां प्रश्न है, अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत होते हैं। अब इस ये एग मीट एंड एग मिल्क एंड मीट आर गुड सोर्स ऑफ, इसके सोर्स हैं। ऑप्शन है आपके ए कार्बोज, बी फैट या वसा, सी प्रोटीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी प्रोटीन जो है, प्रोटीन के ये सोर्स हैं। अंडा, दूध चाहे मांस जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है। बताना है कि आपको ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में या थक्का बनाने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन के और डी विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है आपका सी विटामिन के जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी हमको चोट लगता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो उस समय विटामिन के की सहायता से ब्लड क्लॉट या थक्का बनता है जिससे वो घाव भरता है। 22वां प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ आरडीए। आरडीए का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, बी रेडी डाइटरी अलाउंस, सी रिकमेंडेड डेली अलाउंस और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब सोर्स ऑफ फूड एनर्जी, इसमें कौन से एनर्जी के स्रोत हैं भोजन में। आपके ऑप्शन है ए फैट या वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इन तीनों से जो है हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। लेकिन सबसे पहले किससे एनर्जी मिलता है, आपका कार्बोहाइड्रेट से, फिर उसके बाद एनर्जी मिलता है हमको वसा से और सबसे अंतिम में बहुत थोड़ी मात्रा में किससे मिलता है, हमको प्रोटीन से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 कैलोरी, फैट से हमको 9 कैलोरी, जबकि प्रोटीन से हमको 4 कैलोरी मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में ट्रेस अमाउंट हमको देता है। तो इसलिए भोज्य पदार्थ, ये सभी भोज्य पदार्थ जो हैं हमको एनर्जी प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए कैल्शियम, बी नियासिन, सी फॉलिक एसिड और डी कोबालामीन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी कोबालामीन। कोबालिन की कमी से आपका क्या होता है, आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। 25वां प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ए पोल्ट्री, बी पपीता, सी फलियां और डी डेयरी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी पपीता जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। 26वां प्रश्न है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है आपके ए स्कॉर्बिक एसिड, बी पेंटाथोनिक एसिड, सी टोकोफेरॉल और डी फाइलोक्विनान है। इसका सही उत्तर आपका डी फाइलोक्विनान जो होता है विटामिन के का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है। 27वां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होता है, मतलब इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होता है वो किस कारण से या किस वजह से होता है। आपके ऑप्शन है ए जीवाणु या बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक या फंजाई और डी प्रोटोजुआ। आपके सही आंसर है आपका बी वायरस के कारण जो है उनको इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। 28वां प्रश्न है, विटामिन सी का कार्य है। विटामिन सी का इसमें क्या कार्य होता है। आपके ऑप्शन है ए कोएंजाइम या सह एंजाइम, बी विरोधी, सी एंटीऑक्सीडेंट और डी आंतरिक। इसका सही उत्तर है आपका सी एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी का काम। 29वां प्रश्न है, मांस को या मीट को परिभाषित किया जाता है। ए सूखा गोश्त या मांस, बी प्रोसेस्ड मांस, सी मांस को उन्नत खाद्य हिस्सा मांस के और डी उपचारित या मांस। इसका सही उत्तर है आपका
सी मांस और उन्नत खाद्य हिस्सा मांस के फ्लैश एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ अ फेसेस। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से एकल शर्करा शर्करा या मोनोसैकेराइड इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का। आपके ऑप्शन है ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज और डी स्टार्च। इसका सही उत्तर है आपका सी फ्रक्टोज जो होता है आपका मोनोसैकेराइड या एकल शर्करा का उदाहरण है। यह फ्रक्टोज जो होता है एकल सैकेराइड होता है। ऐसे ही माल्टोज व सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। 31वां प्रश्न है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी व जुकाम से हमको बचाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है संतरे में। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। इसका सही उत्तर है आपका सी विटामिन सी संतरे में पाया जाता है। संतरे का जो मुख्य कार्य होता है आपका चोट को या बीमारियों से लड़ने का इसका भी काम होता है विटामिन सी का। 32वां प्रश्न है विटामिन डी का सबसे समृद्ध सोर्स या सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन डी का। आपके ऑप्शन है विटामिन ए है आपका मांस या मीट, बी है मछली के जिगर का तेल या फिश लीवर ऑयल, सी अंडा और डी है दूध। देखा जाए तो दूध, अंडा, मांस इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। कभी कभी एक भी आता है कि विटामिन डी सबसे अधिक दूध में पाया जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन सही है आपका बी मछली के जिगर या का तेल या फिश लीवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है। 33वां प्रश्न देखते हैं पोषण अध्ययन में समाहित होता है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जीवों का भोजन। ए जीवों का भोजन, बी पाचन क्रिया, सी जिस तरह से एक जीव भोजन प्राप्त करता है, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। 34वां प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का बताना है रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए टोकोफेरॉल, बी थाइमीन, सी सिट्रिक एसिड और डी टार्ट्रिक एसिड। इसका सही उत्तर है आपका ए टोकोफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है टोकोफेरॉल। 35वां प्रश्न है इनमें से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन है आपका ए विटामिन ए, बी है ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है आपके विटामिन डी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। सी ऑप्शन है विटामिन सी जो होता है हमारा घाव को भरने में सहायक या मदद करता है। अगला ऑप्शन है 36 प्रश्न है आपका 36वां निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें बताना है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स या स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है आपका ए नींबू, बी गोभी, सी फूल गोभी और डी गाजर। तो सही उत्तर है आपका डी गाजर में विटामिन ए का गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स या स्रोत है। 33वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कोल कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम क्या है। कोल कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन है आपका ए ये साइंटिफिक नेम है। अब इसको बताना है कि सामान्य नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपका ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर है आपका सी विटामिन डी को कोल कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। 35वां प्रश्न देखते हैं व्यक्तिगत सफाई या पर्सनल हाइजीन की कमी विशेष डैश साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। मतलब अब यहाँ बताना है कि किसको सफाई पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत किसको सफाई न करने से हमको सर्दी जुकाम हो सकता है, उसका कारण क्या है वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए हाथ, बी आंखें, सी नाक, डी चेहरा। इसका सही उत्तर है आपका
सी, नाक को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो हमको सर्दी और जुकाम हो सकता है। 39वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जल जनित रोग या वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हेपेटाइटिस, बी टाइफाइड, सी ए व बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका सी ए व बी दोनों। हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये दोनों जल जनित या वाटर बॉर्न डिजीज है। प्रश्न संख्या 40 है, जल में घुलनशील विटामिन है। अब वाटर सोल्यूबल इसमें से विटामिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन बी, बी है ऑप्शन आपके विटामिन डी, सी है ऑप्शन आपका विटामिन ई, डी है ऑप्शन विटामिन के। इसका सही उत्तर है आपका विटामिन बी। पहले ही बताया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, इसके अलावा सभी आपका वसा में या फैट में घुलनशील विटामिन होता है। इस प्रकार हमने हेल्थ न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ का जो कि माइनर को करिकुलर पेपर है, और यह बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए होगा ये, तो आपको ज़रूर से देखें। आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो मिलेगा, प्राप्त होगा। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।